गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर आराधना और आज हम शुरू करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 7th साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं। तो इन सभी बातों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या चाहे वो इंसान हो, सबको जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। और खाना हमें कहाँ से मिलता है? तो अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में खाना के दो मोड होते हैं, एक होते हैं प्लांट और दूसरे होते हैं एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में खाने के दो डिफरेंट सोर्स होते हैं, हमें प्लांट से भी खाना मिलता है, हमें एनिमल से भी खाना मिलता है। मगर अगर हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए, दुनिया में स्थिर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत है। फूड इज रिक्वायर्ड एज इट गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज टू सस्टेन लाइफ। अब हमें फूड की ज़रूरत जिंदा रहने के लिए क्यों है? क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। उससे हमें मिलती है ताकत, ताकि हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से कर पाए। अगर हम बीमार होते हैं और हम प्रॉपरली खाना नहीं खाते हैं तो हमें बहुत वीकनेस फील होता है, बहुत टायर्ड, बहुत फैटीग फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हम खाना नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है और हम अपनी बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एवरीवन, सब के लिए फूड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फूड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें फूड से मिलती है एनर्जी, और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं तरह तरह के काम करने में, जैसे कि हम रनिंग, वॉकिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ये सारे काम करते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ताकत की, और वो ताकत हमें मिलती है फूड से। इसीलिए फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ plants can make their own food but animals and human can't। अब पौधों की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मगर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। और प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो प्लांट अपना खाना सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इन सभी को लेके बनाते हैं। और खाना बनाने के दौरान जो वो फूड बनाते हैं अपना, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा कि फूड तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब उन ऑर्गेनिजम्स का क्या जो अपना खाना खुद नहीं बनाते? तो उन ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है प्लांट से या वैसे एनिमल से जो प्लांट खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, क्योंकि ये सारे प्लांट प्रोडक्ट है। और अगर हम बात करें एग्स, मिल्क, चीज़, कर्ड, चिकन, फिश, तो ये सारे क्या है? ये सारे एनिमल प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स अपना खाना या एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये या तो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अगर हम बात करें हिरन, डियर इज अ हर्बीवोरस एनिमल। डियर क्या है? ये एक हर्बीवोरस एनिमल है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये सिर्फ
प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, ये सिर्फ छोटे मोटे पेड़ पौधे घास और प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सारे खाते हैं, इसलिए हम उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। अगर हम बात करें टाइगर की, टाइगर इज एन एनिमल और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो टाइगर को खाना कैसे मिलता है? टाइगर को खाना मिलता है डियर से और डियर को खाना मिलता है प्लांट से। तो ये एक चेन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये प्लांट या प्लांट ईटिंग एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नाउ our body require nutrients which consist of component like carbohydrate, protein, fat, vitamins and mineral which is necessary for our body। अब जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें क्या क्या मिल रहा है? तो जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें कुछ फूड के कंपोनेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ दाल रोटी खाएं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाएं, तो क्या ये हमारे लिए बैलेंस डाइट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस डाइट वही होता है जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल प्रेजेंट हो, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं फूड के, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए फूड हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए और हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं फूड से, और फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे। तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आता है वो किस किस कंपोनेंट्स में आता है? तो वो आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स के फॉर्म में। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है खाने से, जो कि हम खाते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो लेट्स रीड अबाउट द डेफिनेशन। Nutrients are substance present in the food that helps in the survival of organism by providing nourishment essential for maintenance of life and for growth। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, वैसी चीज़ें होती हैं जो खाने में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और खाने में ये प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे बॉडी में किस तरीके से फ़ायदेमंद है? हम अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं दूध पीने से हाइट बढ़ेगी, तो दूध से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं प्रोटीन खाने से मसल बिल्डअप होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन प्रोडक्ट हम खा रहे हैं उससे हमारे मसल स्ट्रेंथ आउट होते हैं, हमारे मसल और ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और उस कंपोनेंट से हमारे बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी बॉडी सही तरीके से ग्रो करती है, डेवलप करती है, और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हमें ये प्रोवाइड करता है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यूट्रिएंट्स के कुछ कंपोनेंट है, जैसा कि हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स की ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिएंट के। मतलब कि जो खाना हम खाते हैं उससे हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के कुछ कंपोनेंट है, मीन्स इन सभी चीज़ों से मिलके बना है न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है। ये इट प्रोवाइड अस एनर्जी टू फाइट। इसलिए न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब
ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लेट्स रीड अबाउट इट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल्स कंप्राइजिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है जो कि बहुत तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन सब से मिलके बना है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे मिलती है हमें एनर्जी, और हमारे अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है कॉर्न, शुगर केन, स्वीट पोटैटोज, मैंगोज, वीट, इन सभी चीज़ों से हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। वीट, राइस, स्वीट पोटैटोज, शुगर केन, मैंगोज, मेज, दीज ऑल आर दी प्रोडक्ट जिससे कि हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें बराबर मात्रा में सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी में सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे बॉडी में हर वो न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है रोटी से, पोटैटो से, चावल से, मकई, शुगर केन, स्वीट पोटैटोज, मैंगो, ये सारे सोर्सेज जो हैं जिनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। नाउ द सेकेंड इज प्रोटीन। दूसरा न्यूट्रिएंट का जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड। Proteins are a large molecule composed of basic units called amino acid. जैसा कि हम तभी जानते हैं जो भी फूड हम खाते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और वो फिर डाइजेशन के प्रोसेस से धीरे 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 ब्रेक डाउन होते हैं। तो प्रोटीन जो है ये भी एक लार्ज मॉलिक्यूल से बना होता है, और जैसे ही हम प्रोटीन्स को खाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में। ये एमिनो एसिड्स जो हैं वो फिर हमारे बॉडी में यूज़ किए जाते हैं बाकी सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ द्वारा। तो कोई भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं करती है, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, और ये सिंपल सब्सटेंस क्या होता है? शुगर। ये सिंपल सब्सटेंस होता है हमारा शुगर। वैसे ही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि मॉलिक्यूल्स से, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बना है, और इसको भी डाइजेस्ट हम करते हैं। तो जब भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, अगर हम चीज़ जो भी प्रोडक्ट खाते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, अगर हम बात करें एग्स की, तो अगर हम एग खा रहे हैं तो एग हमारे बॉडी, एग्स में से जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है वो हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है, पहले हम उसे डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करके इस प्रोटीन सब्सटेंस को और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद ये बदलता किस में है? ये बदलता है एमिनो एसिड में। ये बदल जाता है हमारे एमिनो एसिड में। फिर ये एमिनो एसिड जो है हमारे बॉडी द्वारा यूज़ किया जाता है। तो प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन हमें मिलता कहाँ कहाँ से? These are found in meat, poultry, fish, eggs and dairy foods, grains, nuts, etc. मीन्स हमारे बॉडी में प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो हमें ये प्रोटीन मिल सकता है मीट से। मीट से हमें प्रोटीन मिलता है। हमें प्रोटीन मिलता है पोल्ट्री से, मीन्स अगर हम चिकन खाते हैं तो उससे भी हमें
प्रोटीन मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है एग से, फिश, प्रोटीन हमें फिश से भी मिलता है, एंड डेयरी फूड्स लाइक चीज़, कर्ड, बटर, ये सारी चीज़ें भी हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटीन। ग्रेन्स लाइक सोयाबीन्स, नट्स, बहुत सारे नट्स लाइक पीनट्स, बीन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है। तो हमारे डाइट में जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये सारे कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हम प्रोटीन खाएं या सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, नहीं, हमें हर चीज़, सारे कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक बैलेंस तरीके से खाने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और हमारे बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट और ग्रोथ होता रहे। लेट्स रीड अबाउट थर्ड कंपोनेंट। तो तीसरा कंपोनेंट है हमारा फैट। न्यूट्रिएंट्स के थर्ड कंपोनेंट में आता है फैट्स। फैट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड लिपिड्स। फैट क्या है? फैट भी हमारी बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो भी फैट हम खाते हैं, फैट हमें चिकन से भी मिलता है, फैट हमें मीट से भी मिल रहा है, फैट हमें बहुत सारे सीड्स जैसे कि सनफ्लावर्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, पीनट सीड्स, इन सभी चीज़ों से भी मिलता है। तो ये जो फैट है ये भी हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करती हैं। फैट्स आर फाउंड इन ऑयल, नट्स, सोयाबीन, कॉर्न, मीट, बटर एक्सेट्रा। फैट्स के सोर्सेज क्या क्या है? फैट हमें कहाँ से मिलता है? तो अगर हम ऑयल की बात करें तो फैट्स हमें ऑयल से भी मिलता है। ऑयल हमें सोयाबीन से भी मिलता है, नट्स से भी मिलते हैं, मस्टर्ड से भी मिलता है, सनफ्लावर से भी मिलता है। फैट हमें घी से भी मिलता है, फैट हमें पीनट से भी मिलता है, फैट्स हमें बटर से मिलता है। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे सोर्सेज हैं फैट्स के। तो हमारी बॉडी में जितना ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट है, जितना ज़रूरी प्रोटीन है, उतना ज़रूरी फैट भी है। और हर चीज़ जो हम खा रहे हैं वो एक लिमिटेड और बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट हर चीज़ की है। हमने न्यूट्रिएंट्स के सारे कंपोनेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने डाइट में घी ज़रूर खाना चाहिए, बटर्स खाने चाहिए, चिकन और मीट खाने चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं, हमें वो भी अपने डाइट में कंज्यूम करना चाहिए।